हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अभी स्टडी। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब अच्छे होंगे और मैं भी मस्त हूँ, अच्छा हूँ, बढ़िया हूँ। थैंक यू। चलिए अब हम लोग इन फालतू बातों से टाइम वेस्ट न करते हुए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। और जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में एक्सरसाइज 3.2 का जो है क्वेश्चन नंबर 2 और 3 को जो सॉल्व कर दिया था, आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 को जो है सॉल्व करेंगे। 4 में क्या था? 3 और 2 में था कि इसमें संगत और असंगत क्या था, रेखाएं कौन से बिंदु पर प्रतिशत करती थी, वही चीज़ सब था। लेकिन आज क्वेश्चन पढ़ने पर ही हमें पता चलेगा क्या है क्या नहीं। ठीक है, तो निम्न रैखिक समीकरणों के युग्म में से, ये दो रैखिक समीकरण के युग्म है, जोड़ा है, उनमें से कौन सी युग्म संगत है, ये गो है, संगत है या फिर असंगत है। यदि संगत है तो ग्राफी विधि से हल ज्ञात कीजिए। यानी मैंने कंडीशन बताया हुआ था, देखिए एक बार को कि कब संगत होता है, कब संगत या कब असंगत होता है। तो आज हम लोग सॉल्व करते हैं, चलिए। और यदि संगत होगा तो ही हमें क्या बनाना है, ग्राफी विधि से हल ज्ञात करना है। ठीक, तो असंगत होगा तो फिर ग्राफ नहीं बनेंगे, उतना हम लोग कष्ट नहीं करना पड़ेगा। तो चलिए हम लोग सबसे पहले इसको समीकरण मारते हैं, समीकरण 1 और ये समीकरण 2। ठीक है, अब क्या करना है, अब A1 और बेटा A2 मान के हम इसको चलेंगे। जैसे हम डायरेक्ट कर देते हैं, क्योंकि मैंने पिछले वीडियो में बता चुका था, नहीं देखे हैं तो जाके वीडियो मेरा देख सकते हैं। A1 बट्टे A2 क्या हो जाएगा, इसको A1 मानते हैं, इसको A2। ठीक है, तो A1 में कुछ नहीं, यानी 1 है, 1/2। फिर B1 बट्टा B2 मानते हैं, y के नज़दीक कुछ नहीं, यानी 1 होगा, और फिर नीचे 2 है। और C में क्या हो जाएगा, C1 और C2 में क्या हो जाएगा, 5, और कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। अब जो कटेगा उसको काटना है, बस जो है उस तरह। 5 5 5 5 2 10, ये भी 1/2 है, 1/2 यानी 1/2, यानी सब बराबर है। यानी A1 बराबर है A/2 किसके बराबर है, B1/B2 के बराबर है। और ये दोनों बराबर किसके बराबर है, C1/C2 के बराबर है। तो ऐसे में क्या होता है, ऐसे में क्या होता है, देखिए ऐसे में मैंने बताया था, तीसरा नंबर, ये दूसरा नंबर होगा, यदि सब बराबर हो तो रेखाएं क्या होती है, समपाती होती है। और दूसरा नंबर का है तो यहाँ पे मैंने लिख दिया था, तो दूसरा नंबर क्या हो जाएगा, संगत हो जाएगा। यानी संगत हो जाएगा तो हमें यहाँ पे ग्राफी विधि से इसका हल ज्ञात करना होगा। ठीक है, तो इसको हम नीचे लिख देते हैं कि ये क्या है, ये जो है ये संगत होगा, ये क्या है, संगत है। ठीक है, और अब हम उसका समीकरण 1 से, देखिए समीकरण 1 से इसका मान सब निकालते हैं, जैसे हम ग्राफी विधि में जिस तरह करते हैं उसी तरह करेंगे यहाँ। तो समीकरण 1 में क्या था, x + y = 5, और इसको हम y को अकेला करते हैं, इक्वल टू क्या हो जाएगा, 5 - x। ठीक है, अब हम x की जगह मान को बैठाएंगे और y का मान हम लोग निकल जाएगा। ठीक है, तो x और y, दो मान हम निकाल लेते हैं, x और y का। जैसे मैं रॉप करके दिखा देता हूँ, या फिर ये सिंपल चीज़ है इसलिए मैं आपको ज़्यादा ये करूँगा नहीं, बस मैं थोड़ा सा फिर भी मैं आपको बता देता हूँ रॉप में करके। तो देखिए x और y की जगह में मान बैठाना, जैसे मैंने यहाँ पे बैठा दिया, यहाँ पे हम लोगों को बैठाना है, x की जगह हम लोग मैंने बैठा दिया, अभी 2 बैठा दिया मान, 5 - 2 = क्या हो जाएगा, 5 - 2 यानी 3, और y का मान कितना निकला, 3। यदि हम x की जगह यदि 2 बैठाते हैं तो y का मान निकलता है 3, 2 बैठाते हैं तो y का मान निकलता है 3। यदि वहीं पे हम 3 बैठा दें, x की जगह 3 रखें, 5 में 3 चला गया तो 2। ठीक है, यदि हम यहाँ पे 3 रखते हैं तो इसका मान 2। तो आप लोगों को यहाँ पे ज़्यादा बड़ा मान लेना नहीं है, क्योंकि ग्राफ हम लोगों का बहुत लंबा चौड़ा बन जाता है। ठीक है, इसके कारण आप जिस हिसाब से आपका मान जैसे आप निकाल सकते हैं। ठीक है, तो समीकरण 2 अब हम यहाँ से मान निकालते हैं इसका भी, और ग्राफी विधि से हल कर देते हैं। ठीक है, समीकरण 2 क्या था, 2x + 2y = 10। ठीक है, तो उसको भी हम एक तरफ ले जाएंगे, एक जाति के एक तरफ, जैसे 2x का तो एक तरफ रखें, = 10 माइनस ये प्लस में था 2y। ठीक है, फिर x = 10 - 2y, और ये जो 2 था इधर भाग में बदल जाएगा। अब यहाँ पे हम मान बैठाएंगे और 2 बॉक्स निकाल लेते हैं, इसको पहले ले लेते हैं, और अब हम मान को बैठाते हैं और निकाल देते हैं। तो देखिए हमें किस चीज़ से हमें मान निकलना है, 10 - 2y = 2, इससे मान हमें निकलना है। यदि हम y की जगह कोई भी संख्या बैठाते हैं तो हमारा मान x का निकल के आएगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग
एक वाई की जगह कोई मान बैठा देते हैं, तो वाई की जगह हम यदि 2 बैठाते हैं, यहाँ पे 2 बैठाते हैं, ठीक है। तो जैसे 10 माइनस 2 इंटू 2, यानी वाई की जगह 2 बैठा दिए बट्टा 2, तो कितना निकल के आएगा 2 2 जब 4, 10 माइनस 4 60, तो 6 बटा 2 यानी 2 3 या 6, यानी हमारा x का जो मान निकल के आता है वो कितना आता है 3। तो हम y का मान यदि 2 रखते हैं तो x का मान निकल कर आता है 3। तो इसी तरह हम जैसे भी अलग अलग मान लेते हैं, फिर हम यदि y का मान 3 रखते हैं तो x का मान निकलता है 2। आप एक बार करके देख सकते हैं यहाँ पे। तो इसी के साथ हम लोगों का जो समीकरण, जो बॉक्स निकलने वाला मान होता है वो हम निकाल लें। अब इसको ग्राफी विधि से हम इसको सॉल्व करते हैं। तो उससे पहले हम एक ग्राफ का लकीर खींच लेते हैं, उसके बाद हम आपको दिखाते हैं आप लोगों को, ठीक है। तो जैसे कि हम लोगों ने यहाँ पे ग्राफ खींच लिया है, अब इसको जो मान था हम लोगों को इधर दिया हुआ था उसको हम यहाँ पे बैठा देंगे। तो देखिए एक बार यहाँ पे मान देखिए, यहाँ पे एक बार देख लीजिए। इन मानों को हम पहले समीकरण 1 का मान को बैठाएंगे, उसके बाद 2 का मान को बैठाएंगे। 1 का मान क्या है, यदि हम एक x की जगह 2 रखते हैं तो y का 3, और 3 रखते हैं x की जगह तो y का 2, ठीक। तो चलिए हम अब सॉल्व करते हैं। और मैंने इधर क्यों नहीं लिया, क्योंकि माइनस का तो हम लोगों का काम नहीं है, इधर माइनस होता है एक्चुअली, आप समझ पाएँ इसलिए मैं बैठा देता हूँ। इधर माइनस होता है, इधर ज़रूरत नहीं है इसलिए मैंने लिखा नहीं, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे मैं बैठा देता हूँ। यदि x की जगह 2 रखते हैं, ये x अक्ष बोलते हैं इसको, y एक्सिस, ठीक है। यदि हम x की जगह 2 रखते हैं तो y का हमें कितना लेना पड़ेगा, 3 लेना पड़ेगा। 3 कहाँ है, यहाँ पे, y का 3 यहाँ, तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा गोल गोल, ठीक है। बिंदु 2 और 3, यानी पहला वाला जो होता है हमेशा x का होता है, उसके बाद कितना लेना है, x के बाद 3 लेंगे हम x का, और y का कितना होगा 2, y का 2 यानी यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। तो लिख देते हैं हम 3 और 2। तो हम पहला समीकरण का मान को जो ले लिए, अब दूसरा समीकरण का मान को लेते हैं। x का यदि हम 3 रखते हैं तो y का हमें 2 रखना पड़ेगा, 3 और यहाँ पे 2, यानी यहीं पे उसका मान भी यहीं पे आ रहा है। और यदि हम x का मान 2 लेते हैं, x का मान 2 ले लिए, फिर y का मान 3 ले लिए, तो यहीं पे आता है, यानी दोनों का मान जो है एक ही जगह एक ही बिंदु पे मिल रहा है। तो हम यहाँ पे इसको लकीर खींच देते हैं। तो चलिए हम लकीर खींच देते हैं इसको। यदि एक ही बिंदु में हमारा लाइन मिलता है, ठीक है, यदि एक ही बिंदु में, मैंने कैसे बताया था, देखिए यहाँ पे कोई संख्या, यदि कोई लकीर एक कोई संख्या बिंदु एक ही जगह पे मिलता है, मान लीजिए 2 बार है ना यहाँ पे, तो इसको हम कहते हैं संपाति। कोई लकीर यदि उसी लकीर के ऊपर आ जाए तो इसे हम कहते हैं संपाति रेखा, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ पे आप लोगों को बताया था, पिछले वीडियो में भी बता चुका हूँ, आज भी बता रहा हूँ। देखिए संपाती रेखाएं क्या होती है, संपाती होती है, और संपाती किस तरह होती है मैंने बता दिया। तो यहाँ पे हम लोग 2 बार इसको खींच देते हैं। एक बार खींचे और एक बार खींच देते हैं, चलिए, ठीक है। तो आप थोड़ा मोटा कर लीजिएगा, उधर करके खींच दीजिएगा। तो इसी के साथ जो है हमारा पहला क्वेश्चन, चौथा नंबर का पहला क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है, और अब हम लोग दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो आशा है आप लोगों को समझ में आ रही होगी मेरी बात, और समझ में आ रही है तो इसी खुशी में एक लाइक तो बनता है यार, और कमेंट में एक भेज दीजिएगा, एक छोटा सा दिल आप लोगों की तरफ से, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग दूसरा सॉल्व करते हैं, दूसरा क्वेश्चन। तो ये रहा हमारा दूसरा क्वेश्चन। चलिए दूसरा क्वेश्चन को भी जो है समीकरण 1 और समीकरण 2 मान लेते हैं और सॉल्व करते हैं। तो उसी तरह करना है, A1/A2, बस सिंपल है, कुछ करना है नहीं। ये चीज़ आप लोगों को भी करना चाहिए था, बट मैं ही कर दे रहा हूँ क्योंकि आप लोगों को दिक्कत ना हो, इसलिए। अब तो आप लोग सब सक जाएंगे मुझे लगता है, ठीक है। तो चलिए 1 बट्टा कितना हो जाएगा, 1/3 हो जाएगा। यहाँ पे B1/जो -1 है, माइनस कोई छोड़ना नहीं है, और -3 है, और C1/C2 में 8 × 6 8/16, ठीक है। इसको तो और काटा नहीं जा सकता, माइनस माइनस को काट सकते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे हम कितना काट सकते हैं, 4 से काटते हैं, 4 × 4 4 × 8, और 4 × 4 4 4 × 16, ठीक। तो फिर यहाँ से हम काट सकते हैं 2 × 2 2 × 4, यानी हमारा आ जाएगा 1/2, ठीक है। तो देखिए 1 का मान है 1/3,
और बी का मान है 1/3, यानी ए और बी जो है बराबर है और सी जो है बराबर नहीं है, ठीक है। तो ऐसा कंडीशन में क्या मैंने बताया था, अगर ए बराबर है बी के और यदि सी बराबर नहीं है, तो इस कंडीशन में मैंने क्या बताया था, देख लीजिए आप लोग एक बार। यहाँ बताया था रेखाएं क्या होगी, समांतर होगी, और समांतर होगी इसी के साथ क्या होगा, तीसरा नंबर असंगत हो जाएगा। तो नीचे हम लिख देते हैं, ये क्या हो जाएगी, ये जो है असंगत होगा। और क्वेश्चन में कहा था यदि असंगत है तो ग्राफी विधि से हल नहीं करना है, असंगत था होने से हम लोग इसको ग्राफी विधि से हल करते हैं, तो इसका हमें ग्राफी विधि से हल करने की ज़रूरत नहीं है। अब हम लोग तीसरा क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, चलिए। तो ये रहा तीसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन को भी हम लोग समीकरण 1, समीकरण 2 और फिर उसी तरह a1/2 इज इक्वल टू 2/4, b1/b2 इज इक्वल टू 1/-2, माइनस को नीचे नहीं लिखा जाता इसलिए इसको ऊपर देंगे। c1/c2 इज इक्वल टू -6/-4, यहाँ पे दोनों जगह माइनस है इसलिए हम नीचे माइनस बैठाएँ, यहाँ पे एक ही जगह था इसलिए माइनस को ऊपर भेज दिए थे, क्योंकि एक ही संख्या यदि रहता है तो माइनस नीचे नहीं लिखा जाता, ठीक है। तो हम यहाँ काटेंगे क्या, 2 × 2 2 × 4, यानी इसका मान निकल गया 1/2 और इसका निकल गया -1/2। जब यदि ऐसा हो, यदि ए और बी ही बराबर आपस में ना हो तो हम सी निकालने की हमें ज़रूरत कोई नहीं है, ठीक है। तो हम लोग लिख देते हैं a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2, a1/a2 इज इक्वल टू नॉट, यानी ये बराबर नहीं है c1/c2, ठीक है। तो चलिए इस कंडीशन में क्या होता है, तो इस कंडीशन में देख लीजिए, इस कंडीशन में होता है यदि एक बराबर ना हो, पहला नंबर है, तो ये हो जाता है संगत। और क्वेश्चन में कहा था यदि संगत हो तो हमें ग्राफी विधि से हल करना होगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग अब ग्राफी विधि से सॉल्व करते हैं। लेकिन ग्राफी विधि तो मैंने आप लोगों को बहुत सारा बताया हुआ है, पिछले क्वेश्चन में बताया था, अभी भी इस वीडियो में भी मैंने ग्राफ बताया था। तो मुझे लगता है एक मौका आप लोगों को भी देना चाहिए। तो ये चीज़ आप लोगों के लिए जो ग्राफ है ये ग्राफ, ये आप लोगों के लिए होमवर्क है, ठीक है। तो आप ये ग्राफ बनाइए और मुझे तो शो नहीं कर सकते हैं, बट अपने से अपना ईमानदारी दिखाइए और अपने से ये ग्राफ बनाइए, ठीक है। तो ये क्वेश्चन देख लीजिएगा आप लोगों पर, ये क्वेश्चन और इसका समीकरण निकाल के आप लोग ग्राफ बना लीजिएगा, ठीक है। तो हम अब सीधे चौथा क्वेश्चन में चलते हैं और अपना अपना सही से ईमानदारी दिखाइएगा, मुझे तो कुछ नहीं होगा, आपका घाटा जाएगा अपना, समझ जाइएगा। तो चलिए हम लोग चौथा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो ये रहा चौथा क्वेश्चन, इसको भी हमें जो है सॉल्व करने की ज़्यादा ज़रूरत है नहीं, बस हम a1/2 निकालें और शायद देखते हैं संगत या असंगत आए। तो इसको हम समीकरण 1 माने समीकरण 2 मान लिए, सिंपल है क्योंकि मैंने बार बार आप लोगों को बताया हुआ है। a1/2 इज इक्वल टू 2/4, हम डायरेक्ट काट देते हैं, 2 × 2 2 × 4 यानी 1/2, ठीक है। फिर b1/b2 निकालते हैं, इसका -2 है और इसका -4 है, तो माइनस माइनस कटेगा, 2 × 2 2 × 4 यानी 1/2, ठीक है। अब हम c1/c2 निकालेंगे तो -2 और -5 होगा, माइनस माइनस कट जाएगा। लेकिन ए और बी जो है बराबर है, लेकिन सी जो है बराबर नहीं है, क्योंकि 2/5 है, इसलिए हमें हमें देखने की ज़रूरत नहीं है, वो भाड़ में जाए, ठीक है। उसे हमें देखने की ज़रूरत नहीं, बस हम ए और बी में काम करेंगे। a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2, ये दोनों बराबर है, तो और ये क्या बराबर नहीं है, 2/5। इस कंडीशन में क्या होता है, देखिए इस कंडीशन में होता है यदि ऐसा है, तीसरा नंबर देखिए, तो क्या आ जाएगा, असंगत, यानी असंगत हम लिख देते हैं नीचे, असंगत है, ठीक है। तो असंगत यानी हमें ग्राफी विधि से सॉल्व करना नहीं पड़ेगा। तो चौथा नंबर का जो टोटल क्वेश्चन 4 था, वो चारों मैंने आप लोगों को समाप्त कर दिया है। तो अब हम लोग पाँचवा जो क्वेश्चन है उसको भी सॉल्व करते हैं, और इसी वीडियो में संभव हो पाए तो मैं जितना क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज में 3.2 का एक्सरसाइज में 5 6 7 शायद लगभग 7 क्वेश्चन होगा, तो मैं तीनों का भी सॉल्व करने की कोशिश करूँगा, ठीक है। चलिए, तो ये रहा 5वां नंबर का क्वेश्चन। ये थोड़ा प्रॉब्लम वाला क्वेश्चन है, प्रॉब्लम जिसको हम प्रॉब्लम क्वेश्चन बोलते हैं, समस्या वाला क्वेश्चन हिंदी में बोलते हैं इसको। तो क्वेश्चन अगर पढ़ लेते हैं उसके बाद हम कहता है एक आयताकार बाग
बाग यानी बगीचा, बगीचा बोले तो उद्यान संस्कृत में बोलते हैं, ठीक है। और जिसकी लंबाई जो है, लंबाई और चौड़ाई, लंबाई चौड़ाई से कितनी 4 अधिक है, यानी लंबाई जो है ये, जैसे कि मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ आप लोगों को। ये जो है एक बाग है, इसकी जो लंबाई है, ये लंबाई जो है चौड़ाई से इससे जो है कितनी अधिक है, 4 अधिक है, और 4 अधिक है, ठीक, 4 अधिक है। तो ये चीज़ कहाँ है, देखिए अर्ध परिमाप 36 मीटर है, परिमाप जो है आधा का, ये चीज़ पूरा हुआ, इसको परिमाप बोलेंगे। और अर्ध परिमाप बोले तो आधा लेंगे, जैसे यहाँ पे ले लेंगे तो इसको हम अर्ध परिमाप बोलेंगे, ठीक है। वो जो है कितना 36 मीटर है। तो बाग की बीमारी ज्ञात कीजिए, बाग की जो टोटल लंबाई होगी वो चीज़ हमें ज्ञात करना है। तो हम सबसे पहले मानना होगा लंबाई और चौड़ाई को, हम पहले मानेंगे, उसके बाद उसको सॉल्व करेंगे। कि माना कि बाग की लंबाई, लंबाई और चौड़ाई को मानना है, इसलिए माना कि बाग यानी बगीचा की लंबाई, हम बस लो लिख दिए, आप समझिए कि लंबाई होता है, ठीक है। तथा चौ लिख दिए, या फिर चौड़ाई लिख देता हूँ, समझ में आप लोगों को। चौड़ाई का हम y माने। फिर प्रश्न में क्या कहता है, प्रश्न से x इज इक्वल टू वाई प्लस 4 कैसे आया, देखिए यहाँ पर कहा था जो लंबाई है, x को हम लंबाई माने, लंबाई जो है चौड़ाई से, x इज इक्वल टू वाई की लंबाई जो है चौड़ाई से कितनी अधिक है, 4 अधिक बोला था, इसलिए हम प्लस कर दिए। यही कम बोलता तो माइनस कर देता, ठीक है। तो अधिक है इसलिए हम 4 कर दिया। उसको हम समीकरण में लाने की कोशिश करेंगे। x y को इधर भेजे माइनस वाई इज इक्वल टू 4, यानी ये हमारा समीकरण पहला। फिर अब हम अर्ध परिमाप भी दिया हुआ था, तो अर्ध परिमाप को भी लिख देंगे। तथा बाग का यानी बगीचा का अर्ध परिमाप कितना दिया हुआ था, अर्ध परिमाप कितना दिया हुआ था, 36 मीटर। तो 36 मीटर, उसको कुछ करने का जरूरत है नहीं। अब हम दूसरा समीकरण को देखते हैं। दूसरा समीकरण क्या है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 36 कर देंगे, क्योंकि अर्ध परिमाप था। तो अर्ध परिमाप का आप लोगों को फॉर्मूला मालूम होना चाहिए। इसका होता है, साइड में मैं लिख देता हूँ, ये चीज़ कहाँ से आया, तो ये चीज़ आया यहाँ से फॉर्मूला से, ठीक है। तो अर्ध परिमाप का जो फॉर्मूला आता है 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई होता है, L इंटू बी लिख देते हैं, बाई 2 होता है, ठीक है। तो ये चीज़ फॉर्मूला होता है, इसलिए हम यहाँ से लाए हैं इसको, x प्लस वाई इक्वल टू जो लंबाई है चौड़ाई से, लंबाई चौड़ाई बराबर कितना है, 36 है, यानी जो अर्ध टोटल परिमाप है वो कितना है, 36 है। तो अब हम इन दोनों को समीकरण 1, ये समीकरण 2 हुआ, समीकरण 1 और समीकरण 2 को जोड़ेंगे, ठीक। तो समीकरण 1 और समीकरण 2 को जोड़ने पर लिख देते हैं, समीकरण 1 और समीकरण 2 को क्या करने पर, जोड़ने पर, ठीक है। तो x यहाँ इसको जोड़ेंगे एक बार, x माइनस वाई इज इक्वल टू 4 नहीं लिखेंगे, इसको इस पार है, इसलिए हम 4 को उस पार भेज देंगे, ठीक है। तो चलिए हम यहाँ लिख देते हैं x माइनस वाई, पहले इधर उधर वाला को लिखते हैं, x माइनस वाई लिखेंगे, फिर प्लस कर देंगे x प्लस वाई से, ठीक है, इज इक्वल टू, अब उस पार लिख देते हैं 4 प्लस 36, अब इसको ऐड करते हैं। ऐड कैसे किया जाए भाई, तो देखिए y जो है प्लस में और माइनस में है, तो इसीलिए कट जाएगा, और x क्या हो जाएगा, प्लस में है तो 2x इज इक्वल टू 36 और 4 40 40, ठीक है। और x इज इक्वल टू 40 बट्टा ये जो 2 है इधर आके भाग में चला आएगा, फिर 220 कर देंगे हम, तो x का मान आ जाएगा 20। x का बस मान आया अभी 20, फिर हमें y का मान लाना है। तो जो x का मान जो आया, x का मान को समीकरण हम 2 में रखेंगे, तो उसके साथ हमारा y का मान भी निकल के आ जाएगा, ठीक है। चलिए हम कुछ सेट बनाते हैं। तो हम लिख दिए x का मान समीकरण 2 में रखने पर x का मान कितना था, 20 निकला था। तो समीकरण बैठा देते हैं, 20 प्लस वाई इज इक्वल टू 36, फिर y को एक साइड करते हैं और 36 माइनस 20 कर देते हैं। तो y का मान हमारा 36 में 20 माइनस कर दें तो आ जाएगा 16।
तो इसी के साथ हमारा y का मान भी जो है निकल गया। अब नीचे लिख देते हैं एक बार, x का मान निकल के आया था 20 और y का मान निकल के आया था 16। तो इसी के साथ हमारा जो 5वां क्वेश्चन है वो सॉल्व हो गया है। तो चलिए अब हम लोग जो 6 नंबर का क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो ये रहा हमारा 6 नंबर का क्वेश्चन, और 6 नंबर जो है थोड़ा सा है, बट इसमें आप लोग को प्रॉब्लम है नहीं होगा, मैं बता दे रहा हूँ, आप लोग समझ में आ जाएगा। 6 नंबर में क्या है, क्वेश्चन पढ़ने पर ही पता चलेगा। और इससे पहले मैं बता दूँ, चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और लाइक कमेंट शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग करना करते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एक रैखिक समीकरण जो है, ये दिया हुआ है रैखिक समीकरण 2x + 3y - 8 = 0 दी गई है। दो चरों में एक ऐसी और एक रैखिक समीकरण लिखिए ताकि प्राप्त द्विआमीय निरूपण जैसा कि यहाँ जो दिया हुआ कुछ कंडीशन दिया हुआ, पहले हम लिख लेते हैं रैखिक समीकरण क्या दिया हुआ है, 2x + 3y - 8 = 0। ये रैखिक समीकरण है, जैसे मैं लिख देता हूँ रैखिक समीकरण, ठीक है, ये रैखिक समीकरण है। और कुछ कंडीशन दिया हुआ है, पहला नंबर में क्या दिया हुआ है कि प्रतिच्छेद करती रेखाएं, हमें ऐसा समीकरण लेना होगा जो प्रतिच्छेद करे, प्रतिच्छेद करती रेखाएं, हमें ऐसा समीकरण लेना होगा जो A1 देखिए जो प्रतिच्छेद करता है, और प्रतिच्छेद करने पर कैसा कंडीशन होना पड़ता है, जो एक रेखा पर क्या एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, तो कंडीशन इस टाइप का लेना होगा, समीकरण इस टाइप का लेना होगा कि A1 जो और A और B जो बिल्कुल बराबर नहीं आना चाहिए। तो ऐसा हम कंडीशन कोई समीकरण ले लेते हैं। चलिए जैसे हम ले लेते हैं 4x + 5y - 10 = 0। देखिए यहाँ कैसे मैंने लिया, यदि आप यहाँ पे मैं आपको उदाहरण के साथ समझा दूँ। आप यहाँ यदि पे देखिए A1/A2 कीजिएगा तो A1 का मान कितना हो जाएगा, 1 होगा, 1/4 होगा, और B1 और B2 का मान हो जाएगा 1/5, 1/5, ठीक। तो क्या ये 1/4 और 1/5 बराबर है? जी बिल्कुल बराबर नहीं, यानी A और B का मान जो बराबर नहीं है, इसलिए ये प्रतिच्छेद करती रेखाएं होगा, यानी ये समीकरण हमारा बिल्कुल सही होगा। ये पहला नंबर क्वेश्चन है, और हमारा 2 क्वेश्चन दिया हुआ है, और 2 क्वेश्चन में क्या कहा है, क्या निकालने के लिए बोला है, तो इसमें निकालने के लिए बोला है समांतर रेखाएं, दूसरा में है समांतर रेखाएं। हमें ऐसा समीकरण लेना होगा जो समांतर रेखाएं हो, यानी समांतर रेखा हो, यानी सब कंडीशन जो है समांतर यानी बराबर आए, यानी A1 B1 C1 सब बराबर आना चाहिए। तो ऐसा क्या चीज़ लिया जाए भाई, ऐसा लेने के लिए आप लोगों को 2-4 लोग कर लीजिएगा, और मैं तो एक बार डायरेक्ट ले दे रहा हूँ क्योंकि मुझे पता है क्या होना चाहिए। 4x + 6y - 9 दिया जाए तो हमारा तीनों जो है बराबर आएगा। कैसे आएगा, यदि हम 1/4 A1 में ले लिए और यहाँ पे 1/6, यानी कट कुटा के जैसा भी हो आ जाएगा। चाहे आप एक बार करके देख सकते हैं, जैसे में ये आंसर आ गया, ठीक है। अब तीसरा कंडीशन क्या है, तीसरा में क्या निकलने के लिए बोला गया, देखिए मैं देखता हूँ। तीसरा में है संपाती रेखाएं, ठीक है। तो चलिए संपाती रेखाएं, संपाती रेखाएं, संपाती रेखाएं, यानी संपाती रेखाएं क्या आ जाएगा, सॉरी मैंने आप लोगों को थोड़ा मिस्टेक कर दिया, क्योंकि समांतर रेखाएं मैंने आप लोगों को बराबर बोला था, लेकिन समांतर में एक बराबर नहीं होगा, लास्ट वाला जब बराबर नहीं होगा, और संपाती में जो है सब बराबर होना चाहिए, ठीक है। तो संपाती में ऐसे समीकरण लेते हैं जो सब बराबर है। 6x + 9y - 24 जैसे ले लीजिए आप, ये एक बार डिवाइड करके इसको देख लीजिएगा, ये बिल्कुल सही ही होगा, गलत नहीं होगा, ठीक। तो जैसे कि हम लोगों ने 6 नंबर का भी जो क्वेश्चन है इसको भी हम लोगों ने सॉल्व कर लिया है, और हमारा लास्ट क्वेश्चन बच गया है 7 नंबर का। और 7 नंबर का जो ये एक्सरसाइज 3.2 का आखिरी क्वेश्चन होगा, और उसको हम सॉल्व करके आज का क्लास ख़त्म करेंगे। तो चलिए हम लोग अब 7 नंबर का क्वेश्चन लिख के सॉल्व करते हैं। तो ये रहा 7वां क्वेश्चन। 7वां क्वेश्चन को एक बार पढ़ते हैं। समीकरणों, ये एक समीकरण दिया हुआ है, ये एक समीकरण दिया हुआ है,
इसका ग्राफ खींचिए। इन दोनों के समीकरण का ग्राफ खींचना है, यानी ग्राफ खींचने के लिए हम लोग को सबसे पहले उसका मान निकालना होगा, ठीक है। तो मान निकालते हैं, चलिए। एक्स, उसके बाद क्या कहा है, एक्स अक्ष और इन रेखाओं से बने त्रिभुज के शीर्ष निर्देश ज्ञात कीजिए और त्रिभुजाकार पटल चाहिए। यानी इन दोनों का समीकरण का मान निकालें, ग्राफ भी खींच लें। उसके बाद क्या करना होगा कि एक्स अक्ष और इन रेखाओं से बने त्रिभुज, यानी एक्स अक्ष जो होगा, जैसे कि मैं आप लोगों को बाद में बता दूंगा, क्योंकि अभी तो ग्राफ बनाया हुआ नहीं है, बाद में हम ग्राफ बना के आप लोगों को मैं समझा दूंगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग पहले सॉल्व करते हैं। समीकरण क्या था, x माइनस वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ये पहला समीकरण है, समीकरण 1 मानते हैं। और दूसरा है 3x प्लस 2y माइनस 12 इज इक्वल टू 0, समीकरण इसको 2 मानते हैं, समीकरण 1 और 2। तो मान लिए, अब हम समीकरण 1 का एक बार मान निकालते हैं, फिर समीकरण 2 का मान निकालेंगे। तो समीकरण 1 का मान, समीकरण 1 से क्या होगा, x माइनस वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 0। x को हम अकेला करते हैं, y माइनस 1 करते हैं इसको, फिर हम इसका मान बैठा देते हैं x और y का, ठीक है। दो मान निकाल लेते हैं, 2 बॉक्स बना देते हैं। यदि हम x का जगह 1 रखेंगे, यहाँ पे 1 रखेंगे, ये सॉरी, y की जगह में यदि 2 रखेंगे तो 2 माइनस 1 निकल के कितना आएगा, 1, यानी x का मान निकल के आएगा 1। यदि हम 2 रखेंगे तो x का मान 1 निकल के आएगा। यदि y का मान यहाँ पे हम यदि 1 रखते हैं तो कितना निकल के आएगा, 1 माइनस 1 हो जाएगा तो 0। तो आप लोगों को ये रॉप में करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये आसान है। तो आप लोगों को शायद अभी माइक में थोड़ा प्रॉब्लम आ गया था, इसके लिए थोड़ा आवाज़ में प्रॉब्लम हो गया था, बट आप लोग थोड़ा साउंड को बढ़ा के आप लोग सुन सकते हैं। चलिए अब हम समीकरण दूसरा का मान निकालते हैं। समीकरण 1 का मान निकाल लिया, समीकरण दूसरा का मान निकालते हैं, समीकरण 2 से, ठीक है। समीकरण 2 में क्या था, 3x प्लस 2y माइनस 12 इज इक्वल टू 0। और 2y को अकेला करते हैं इधर, और 12 और इसको माइनस कर देते हैं, माइनस 3x। फिर क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू 12 माइनस 3x, और ये जो 2 है इधर चला आएगा बट्टे में 2 में, ठीक है। अब हम x और y का मान बैठा देते हैं और मान हमारा निकल जाएगा। यदि हम x का जगह 2 रखते हैं तो y का मान 3 निकल जाएगा, यदि 4 रखते हैं तो 0 निकल जाएगा। तो आप करके देख सकते हैं, देखिए यहाँ पे मैं कर देता हूँ एक बार। यदि हम x का मान 2 बैठेंगे, यहाँ पे 2 बैठाते हैं तो 3 2 जा 6 हो जाएगा, 6 माइनस 12, 6 में 12 चला गया तो कितना बचा, 6 बचा, और 2 3 जा 6 हो जाएगा, नहीं 3 आया ना। तो ये मान हम लोगों को सही है, आप लोग करके देख सकते हैं इसका भी। और ये सब करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि मैंने बहुत सारा आप लोगों को ऐसा क्वेश्चन बहुत सारा बताया हुआ, इसलिए आप लोगों को करने की ज़रूरत नहीं है। अब जो है हम ग्राफ में सॉल्व करेंगे, और जो क्वेश्चन कहा था त्रिभुज के शीर्ष के निर्देशांक जो भी बोला था उसको मैं आप लोगों को बताऊँगा। चलिए हम लोग ग्राफ खींच लेते हैं। तो देखिए हम लोग इसको बोलते हैं एक्स एक्सिस, इसको बोलते हैं वाई एक्सिस। हम लोग ग्राफ खींच लिए हैं। अब हम इसका मान जो दिया हुआ तो उसको हम बैठा के यहाँ पे सीधे लाइन खींच देंगे, इसके बाद हमारा ग्राफ जो बन जाएगा। तो देखिए हम ऊपर देखिए समीकरण क्या लिए थे, ये जो समीकरण है देखिए ऊपर, एक्स का यदि हम 1 रखते हैं तो वाई का निकल के आता है 2, और 0 रखते हैं तो 1, यानी एक्स का यदि हम 1 रखते हैं तो वाई का कितना निकल के आएगा 2, यानी यहाँ पे 2 हो जाएगा, ठीक है। तो 1 और कितना हो जाएगा 2, ठीक है। और यहाँ पे सॉरी मैं बड़ा लिख देता हूँ उसको, 1 और 2, ठीक है। और यदि हम 0 रखते हैं, यदि x का 0 तो यहीं पे होगा, और y का मान कितना निकल के आएगा 1, यानी यहाँ पे हो जाएगा, यानी 0 और 1 यहाँ पे हो जाएगा इस बिंदु में, ठीक है। और दूसरा समीकरण है x का यदि हम मान 2 रखते हैं तो y का निकल के आएगा 3, यानी यहाँ पे हो जाएगा, ठीक। कितना 2 और 3। यदि x का मान हम 4 रखते हैं तो y का मान निकल के आएगा 0, यानी 4 और 0 तो यही है बेसिकली। अब हम इसको क्वेश्चन में अब क्या कहा था, अब मेन पॉइंट चीज़ पे आते हैं हम लोग। क्वेश्चन के ऊपर देखिए यहाँ पे क्वेश्चन क्या था कि एक्स अक्ष और इन रेखाओं से बने, एक्स अक्ष देखिए, एक्स अक्ष ये वाला एक्स अक्ष है, एक्स अक्ष और इन रेखाओं से बने त्रिभुज, यानी इन रेखाओं से एक त्रिभुज बनेगा। देखिए किस तरह बनेगा, त्रिभुज बना देते हैं हम।
ये एक लकीर तो खिंचाएगा क्योंकि समीकरण यहाँ पे मिल रहा है, और इधर एक से खिंचाएगा। तो ये कैसा बना, एक्स अक्ष के लिए, एक्स अक्ष के लिए कैसा बना, एक्स अक्ष के लिए देखिए, एक्स अक्ष के लिए तो ये त्रिभुज लग रहा होगा, त्रिभुज लग रहा है जी, बिल्कुल लग रहा है त्रिभुज, ये एक्स अक्ष के लिए त्रिभुज लग रहा है। और इसी त्रिभुज में हमें क्या करना है, पहले त्रिभुज शीर्ष के निर्देशांक ज्ञात कीजिए और त्रिभुजाकार पटल को छायांकित कीजिए। यानी ये एक त्रिभुज की तरह हुआ, और इसको हम लोग को क्या करने बोला है, छायांकित करना है, इस पटल को छायांकित करने, रंग कर देना, ठीक है। बस यही चीज़ था, कुछ था नहीं। और लास्ट में जो है हमारा कुछ जो मान है उसको हम लिख देते हैं, क्या क्या मान निकला था। तो त्रिभुज ए का, इसको ए मानते हैं, इसको बी मानते हैं, इसको बी मानते हैं, इसको सी मानते हैं। ए का मान निकला था 2 और 3, 2 और 3 ए का मान, और बी का मान था यहाँ पे कितना है, तो 1 और 0 था, 0 और 1, और सी का मान था 4 और 0, ठीक है। तो ए बी और सी का मान हम लोग निकाल लिए फाइनली। तो इसी के साथ हम लोगों का जो 7 नंबर क्वेश्चन था वो हमारा सॉल्व हो गया है, ठीक है। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।